देखिए, खलबली तो है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो वो टेररिस्ट थे, वो पश्तो बोल रहे थे और वो सिर्फ पाकिस्तान में ही बोली जाती है। और जहां तक खलबली का सवाल है कि जो गलती करता है उसको पता रहता है कि मैंने गलती की है, तो उनको इस बात का पता है कि हमने गलती की है और गलती करने का हमको दंड मिलेगा। हुँ। और आप देखिए, जो मीटिंग में देखा है, लेकिन जो बंसल जनरल सर, मुनीर है। पाकिस्तान तो कभी नहीं जीत पाया, हमेशा मुँह की खाई है। फिर इतनी बड़ी हिमाकत उसने कैसे कर दी? क्या पीछे कोई और है? मैं उसका जवाब आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि देखिए, वहां पे जो सेना का अपना एक इंटरेस्ट है हुँ। और वहां की सेना निकम्मी है। वो युद्ध डायरेक्ट लड़ नहीं सकती। उनके फौजी, उनके जवान उनके अगेंस्ट में खड़े हुए हैं। उधर बलूचिस्तान में उनके लोगों को आर्मी को पकड़ के ले जाते हैं। तो इन सबको देखते हुए, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते, तो जो आसिर मुनीर ने ये कॉन्स्पिरेसी रची और साजिश रची कि इधर जो है टेररिस्ट अटैक करा दिया, जिससे ध्यान बढ़ जाए और मिलिट्री की, आर्मी की रिलेवेंस बनी रहे। तो उसके दो कारण ये हैं कि जो वहाँ की जनता है, आवाम है, वो नहीं चाहती, वहाँ के बिजनेसमैन नहीं चाहते। आर्मी अपनी रिलेवेंस बनाने के लिए अटैक कराती रहती है, टेररिस्ट को यूज करती रहती है। दूसरा, उसका एक तरीका ये भी है कि जो इन्होंने टेररिस्ट पाले हुए हैं, वो टेररिस्ट जो हैं और जो कट्टरवादी हैं, जिनमें से जो मुनीर है वो भी कट्टरवादी हैं, उनके फादर मौलवी होते थे। तो इसलिए उनकी कट्टरवादी सोच है। आईएसआई के ये पहले चीफ थे। तो कट्टरवादियों का ये होता है, वो कुछ भी हो जाए, बर्बाद हो जाए, अपने को भी बर्बाद कर लेंगे, दूसरों को भी बर्बाद कर देंगे। और जो वो उनसे अपनी बातों से या वो कट्टरवादी से बात नहीं आते। ये कोई यहाँ का ही मामला नहीं है। आप चाहे देख लीजिए, हमास को देख लीजिए, हिजबुल्लाह को देख लीजिए, हूती को देख लीजिए, सब बर्बाद किए जा रहे हैं। जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उनके कंट्री में सब में भूखे मरने के हालात है। ईरान भी है, सीरिया है, पाकिस्तान भी है। जो लिबरल कंट्रीज हैं वो भी मुस्लिम हैं, जैसे कि सऊदी अरबिया है, यूएई है, कितने खुशहाल हैं। यूएई में जो भारत का एक हिंदू मंदिर बनाया हुआ है, जो हुँ। ओपन जिसकी थिंकिंग है, वो प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। और जो कट्टरवादियों को पाल रहे हैं, वो कट्टरवादी जो बन रहे हैं टेररिस्ट, उनका काम ही टेररिज्म है। वो फिर इनको भी दुखी करते हैं। तो हुँ। इसका जो मेन कारण है कि क्यों किया, तो उसका जवाब मैं इस तरह से ही दे रहा हूँ कि वो जानते हुए भी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए अपने हुँ। देश को, अपनी जनता को बर्बाद करा देंगे, करा दिया। अब जो हुँ। पानी रोक लिया गया, प्यासा मरना है, भूखों मरना है, खेती नहीं होगी और जो है उनकी मछली पालन नहीं होगा, बिजली नहीं मिलेगी, तो ये तो हो गया ना। हुँ। तो उन्होंने अपने को बचाने के लिए ये कर लिया। अब आप मीटिंग में बैठे थे, मुनीर का मुंह छोटा सा, वो सो गिल्टी, मतलब उसको सब कह रहे होंगे अभी ये तूने क्या किया, तो वो हुँ। एक कोने में चुपके बैठा हुआ। वैसे तो पहले उस दिन जब तकरीर कर रहा था, वो चौड़ा होकर तकरीर कर रहा था और जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक कोने में बैठे थे। तो हुँ। ये जो है सब अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए मुनीर ने किया है। हुँ। और वो मुनीर जो ये करने का यही सिर्फ एक कारण है। नहीं तो वहाँ की आवाम बिल्कुल नहीं चाहती हुँ। किसी तरह का भारत के साथ में कोई फसाद हो। वो चाहते हैं, उनको कितना फायदा है। और उन पाकिस्तानी जैसे मेरे आवाम में चाहे खास लोग हों या आम लोग हों, मतलब ऐसे कई रिएक्शन हैं और सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस तरह के रिएक्शन से, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि भारत अब बदला लेगा, या फिर उनमें इस बात का डर है कि अगर भारत बदला लेगा तो आवाम के लिए कहीं ये नुकसानदेह ना हो। लेकिन वहां की हुकूमत ने नहीं सोचा, वहां के हुक्मरानों ने नहीं सोचा। मेरे साथ में पीजे मीर भी जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। पाकिस्तान इस तरह के आतंक के बीच बोता रहा है, इसमें किसी भी तरीके से कोई दो राय नहीं है और उसके कई बार सबूत भी मिलते हैं। पहलगाम में जो ये आतंकी हमला हुआ है, उसके तार फिर से पाकिस्तान से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा हैरानी भरा रहा कि शहबाज शरीफ की तरफ से ना कोई कॉल गई, ना कोई सोशल मीडिया पोस्ट हुआ, ना ही किसी भी तरीके से इस आतंकी हमले की कोई निंदा हुई। असेंबली में बिल्कुल इसको कंडेम किया गया है। नेशनल असेंबली आप देखें, उसके अंदर इसको कंडेम किया गया है। पाकिस्तान में आम शहरी, उसने भी इसको कंडेम किया है। और ऐसी कोई बात नहीं है, जहां भी कोई दहशतगर्दी होगी, दैट विल बी कंडेम्ड। हम्म। सबसे बड़ा तो नुकसानदेह किसको है दहशतगर्दी का? पाकिस्तान को, जहां के ओवर 100,000 पीपल हैव डाइड। द क्वेश्चन इज, देखो, यहाँ मैंने बार बार आपके या बाकी प्रोग्राम्स में भी यही मैं कहता हूं कि अब देखो ना, ये बीएलए का ये अटैक हुआ, पाकिस्तान ने बीएलए का, उसने हिंदुस्तान नहीं कहा। लेकिन कई लोग थे यहाँ कह रहे हिंदुस्तान, बल्कि मैंने कहा भाई तुम किस तरह इंडिया को ब्लेम कर सकते हो? तुम्हारे पास प्रूफ है कोई? द क्वेश्चन इज, आज ये पहलम में हुआ है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, इट इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन ब्लेम पाकिस्तान को कर देना विदाउट एनी राइम एंड रीजन इज नॉट द वे फॉरवर्ड। द वे फॉरवर्ड इज
immediately Indian security agencies and Pakistani security agencies should get their heads together और ये जिन्होंने किया है इन perpetrators को इनको पकड़ो, इनके लिए कोई माफी नहीं है, वेदर इंडिया हो या पाकिस्तान हो, ये दहशतगर्दी है। और इसके अंदर इस हमले से एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर ही बता रहे थे अपने एक संबोधन में, हिंदू मुसलमान का फर्क वो बता रहे थे और बता रहे थे कि ये लोग यानी कि हिंदू हमसे कैसे अलग हैं, किस आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ये सब, इन सब की क्या जरूरत थी आज। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद ये हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने नाम पूछ कर, धन पूछ कर मार डाला। ये कोइंसिडेंस है क्या? देखें, नाम पूछ के मारा या कुछ भी हुआ, किसी को किसी के मजहब के ऊपर आप नहीं मार सकते, कोई भी हो। हाँ, हिंदू मुसलमान। मीर साहब बस एक सेकंड, 10 सेकंड का टाइम दीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है, आप रहिए मेरे साथ में। पहलगाम हमले से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट, आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद करेगा यूएस। ये इस्लामिक आतंकी हमला है, ये तुलसी गाबार्ड ने कहा है और साथ ही वो कह रहे हैं हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। जिस वक्त इस आतंकी हमले की खबर पूरे विश्व में फैली, अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने भारत के साथ खड़े रहने का दावा किया, वादा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े रहने की बात कही और कहा कि आतंक से मिलकर निपटेंगे। और अब तुलसी गाबार्ड ने यह साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में, उनसे लड़ने में अमेरिका साथ खड़ा है। इस्लामिक आतंक है ये, जिसे खत्म करना होगा। हम हर हाल में भारत के साथ में खड़े हुए हैं। यानी रिटेलिएट करने की बात जो भारत की तरफ से सामने आ रही थी, अब अगर ये वाकई भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी है और इसमें अमेरिका साथ में खड़ा होता है, तो फिर जवाब ऐसा होगा कि शायद भविष्य में ऐसी कोई आतंकी घटना रचने का या साजिश करने का हिमाकत ना हो पाए, या फिर ये कहिए कि पक्का इलाज शायद इस बार हो जाए। पहलगाम हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है, जहां पर यूएसए ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में भारत की मदद हम करेंगे। मीर साहब इस पर भी रिएक्ट कर दीजिए और अपनी बात भी पूरी कर लें आप पहले वाली। देखिए, सबसे पहले आई सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी मुल्क हो, मैं समझता हूँ पाकिस्तान भी सपोर्ट करेगा कि ये जो लोग हैं इनके लिए माफी कहीं नहीं है। कोई भी लोग हो, आई डोंट केयर, ये इनके लिए कोई माफी नहीं है कि निहत्थे सिविलियंस को आप इस तरह गोली मार दें। ये कोई मजाक है यार, इंसानी जिंदगी है। तो ये इसके लिए मैं समझता हूँ हमें सबको एक पेज पे होना है। पाकिस्तान से बड़ी मदद हो सकती है पीजे मीर सर, बड़ी मदद हो सकती है अगर आतंक को पालना पाकिस्तान छोड़ दे। हाफिज सईद जैसे भारत के बड़े दुश्मन पाकिस्तान में ही तो छिपकर बैठे हैं ना, और ऐसे कई आतंक के आका जो वहीं सर छुपाते हैं और जिन्हें पूरी मदद मिलती है, जिन्हें पूरी शय मिलती है, फिर कैसे पाकिस्तान सपोर्ट करेगा आतंक को खत्म करने के लिए? देखें, बात सुने, आप कहते हैं पाकिस्तान में बैठा है, पाकिस्तान तो खुद एक दुश्मनों का ये वो से भाग रहा है। यहाँ के बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान कैसे इनको रखेगा? ये जो हमने, यही तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक हम आपस की इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं करेंगे, थर्ड पार्टी इसका एडवांटेज उठाएगी, हमेशा उठाती है। पाकिस्तान और इंडिया का क्या प्रॉब्लम है मुझे बता दो? कश्मीर और पानी है ना, ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये दहशतगर्दी जो है, आपको पता है सर, बीती रात सीज फायर का उल्लंघन जमकर किया है पाकिस्तानी सैनिकों ने, और जवाबी कार्रवाई जब हुई, भारतीय सैनिकों ने जब फायरिंग की तो 4 पाकिस्तान के सैनिक मारे गए हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, सीज फायर का उल्लंघन बार बार होता है। और सुनिए, जो संदिग्ध बार बार पकड़े जा रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान हथियार मिलते हैं, मेड इन पाकिस्तान जो फूड पैकेट्स होते हैं वो उनके पास से मिलते हैं, आई कार्ड पाकिस्तान के मिलते हैं। ये सब कुछ कोइंसिडेंस है क्या? आप मुझे एक चीज बताइए कि जो 9/11 का अटैक हुआ था, हर चीज जल गई थी, वो अरब पासपोर्ट से मिलने थे। देखो, ये सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये गेम सब खेलते हैं। मैं आज की बात कर रही हूँ सर, मैं आज की बात कर रही हूँ। अभी कल भी ऐसा हुआ है, आज भी हथियारों का बड़ा जखीरा, और वो जो सब सामान मिलता है ना, वो ठिकानों से मिलता है। आतंकी जब ढेर हो जाते हैं या भाग जाते हैं, उनके ठिकानों से सामान मिलता है, वो जलता नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर कोई जाएगा कहीं से, वो अपना आईडी कार्ड और हर चीजें अपनी साथ लेके जाएगा? मुझे ये बताया, कोई लेके जाता है? कोई चोर अपनी पूरी हथियार तो लेकर जाएगा, और वो अपना हथियार भी नहीं लेके जाते अगर ये जो हरकत करते हैं। ये एक कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं। हाँ। ये एक ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि किसी को कोई नहीं पता क्या होता है। अच्छा। तो अगर वो अपनी चीजें यहाँ लेके जाएंगे तो 2+2 एक आम स्टूपिड आदमी को भी पता चल जाएगा ये क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कुछ और है। फिर कहाँ से आ रहे हैं पाकिस्तानी हथियार, और वो जो फूड पैकेट्स होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? फिर वो आई कार्ड्स कहाँ से आ रहे हैं?
मेरी बात सुने, व्हाई वुड पाकिस्तान डू सच अ स्टूपिड थिंग कि अपने हथियार भी बांधे, ये लोग मारे भी जाते हैं जो भी हैं ये, और पाकिस्तानी हथियार भी लेके जा रहे हैं, आईडी कार्ड्स भी इनके हैं, आइडेंटिफिकेशन भी इतनी है। यार इतना को स्टूपिड नहीं होता है, ये ऑल स्टेज और आपको तो मैनेज्ड पीजे होता मीर सर मीर बहुत साहब, पता है कि मीर आतंकियों को मीर क्या साहब करना मुझे एक चाहिए चीज और मीर साहब मुझे कैसे उन्हें इंटेलिजेंट कदम उठाने चाहिए। जेके बंसल सर, ऐसा तो एक अनेकों मिनट बार मीर हुआ है ना, साहब आप मुझे भी एक तो चीज फौज का हिस्सा रहे हैं, साथ ही साथ डीके पांडे सर भी बहुत सीनियर हैं, आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं। आप लोगों ने भी तो देखा होगा इस तरह की साजिशें सीमा पार से जब होती हैं, वो जब सबूत सामने आ जाते हैं तो खून नहीं खौलता क्या? और क्या ऐसा वाकई होता है जैसा अभी मीर साहब कह रहे हैं कि कोई आएगा तो इतनी स्ट्यूपिडिटी के साथ नहीं आएगा? पहले जेके बंसल सर आप। अभी अभी जब इनके डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं हम 30 साल से गंदा काम कर रहे हैं। हिलेरी क्लिंटन जब पाकिस्तान में आई थी उस समय तो इनके एली थे, इनके संबंध थे अच्छे अमेरिका के पाकिस्तान के। उन्होंने खुद इनको सलाह दी थी कि जो आप ये टेररिस्ट रूपी सांप पाल रहे हैं ये आपको भी काटेंगे। जो मीर साहब कह रहे हैं कि हम भी दुखी हैं इससे, तो वो तो होंगे। अभी खुलेआम इन्होंने जो तालिबान में जो तालिबान को बढ़ावा दिया, वहां पर ट्रेनिंग की, मुजाहिदीन की ट्रेनिंग की। अगर ये पाकिस्तान से नहीं आए और वहां तो है नहीं, कश्मीर में हिंदुस्तान में है नहीं, तो कहां से ये आसमान से गिरे हैं क्या? जो 7-8 लोग आए जिन्होंने जाकर वो, तो इनकी जो जो कोई तर्क से परे है। जो मीर साहब की जो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो जो ये कितना भी कह लें, जो जो ऑडियंस है जो सुन के इस बात को, चाहे वो पाकिस्तान के ऑडियंस हो या हिंदुस्तान के ऑडियंस हो, वो बिल्कुल एकदम इनकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा। जिस तरह से ये बड़े अच्छे ढंग से उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इनके तर्क बड़े अच्छे हैं, लेकिन उन तर्कों को मानने वाला नहीं है। तो ये बात पक्की है इसमें तो, जो ये टेररिस्ट जो हैं ट्रेंड हुए हैं, और इस बार तो डायरेक्ट जो वो अटैक या हाथ जो है वो जनरल मुनीर का है। जो जनरल मुनीर ने ही इस बात को खुद उन्होंने पहले कह दिया था। और वो और उनकी सोच भी कट्टरवादी सोचते हैं, उनके खुद के फादर मौलवी थे। उनके ऊपर में जो है उसके यूके के में जो है मानवाधिकार हनन का वहां पे अभियोग चला रहे हैं वो, और उधर यूएसए में भी शायद है उसके लिए डेमोक्रेसी को उन्होंने खत्म किया हुआ है। तो चारों तरफ से इनके अपने फौजी लोग कह रहे हैं कि जी आपने रिगिंग कराई। जो वहां पे उनको कह रहे हैं कि भाई आप जो अपनी बेटी का इलीगल तरीके से पासपोर्ट बनवा रहे हो डिप्लोमेटिक, आप जो है फौज को बदनाम कर रहे हो, फौज को टूल की तरह से यूज कर रहे हो। तो चारों तरफ से जब इस तरह के सब उनके ऊपर में एलिगेशन लग रहे हैं, और जो उन्होंने कहा ये हमारी जुगलर वेन है और अपने ये कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहिए? बिल्कुल। अब जो जी डीके पांडे सर, रिएक्ट कीजिए जरा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें अभी कही हमारे दो मित्रों ने जो पाकिस्तान से आए हैं। हाँ। मैं तो मित्र ही कहूंगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर करता रहा है। मैं तीन बातें, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने बोला 3 डिकेड से वो कुछ कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो टेररिज्म का बढ़ावा दिया, उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने उसको हैंडल किया, मैनेज किया। यही तो वेस्ट के कहने पे, किसी के कहने पे किया। हाँ। इन्होंने क्या ये मान रहे हैं ना, तो वो हाँ। तो बिल्कुल ऑफिशियल एक वो सामने है, प्रूफ है कि ये वो कौन थे, वो टेररिस्ट कहां से आए, हाँ। किसने तैयार किए, हाँ। बाहर से आए, अमेरिका ने भेजे थे क्या उनको? तो और इससे बात पहले तो भी ये कि ऐसा ये होता जो रहा है, कई सबूत मिले। डीके पांडे सर, अब अपनी बात पूरी कीजिएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन हो गया है तेज और एक एक करके अब कदम उठा रही है भारत सरकार। सिंधु जल संधि पर बोले हैं जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, ये साफ कर दिया गया। और कह रहे हैं कि अब तो एक एक बूंद पानी के लिए भी पाकिस्तान तरस जाएगा। हम ये कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोका जाए और जल्द से जल्द ये हो, क्योंकि सिंधु जल समझौता जो था वो रोका गया है, और ये रोका गया है पहलगाम आतंकी हमले के बाद में। यहां भारत ने सख्ती दिखाई है और ये तो अभी कूटनीतिक फैसले हैं, अभी एक्शन होना बाकी। डीके पांडे सर, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने बोला कि आतंकवाद को हमने बढ़ावा दिया वेस्ट के कहने पर, तो उन्होंने स्वीकारा कि आतंकवाद को बढ़ावा दिया। वो आतंकवादी कहां तैयार हुए, आईएसआई किए, कहां किए, सबको पता है। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी हमारे पास आई है, जो अल्ट्रावायलेट जो इंफ्रारेड इमेजिंग की गई है, उसमें जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनके हाथों में क्या है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इससे बड़ा सबूत कुछ हो सकता है? तीसरी बात, क्या ये हमारे पाकिस्तानी मित्र यहाँ टीवी पे आके बोलेंगे कि हाँ पाकिस्तान ने किया है? इनको जिंदा रहना कि नहीं रहना है? इनको जो सबसे बड़ा, देखिए आप भारत में 10 आतंकवादी मार दीजिए, 20 आ जाएंगे, 20 मारिए 40 आ जाएंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी जब तक नहीं मारेंगे दिक्कत। सबसे बड़ा आतंकवादी कौन है?
मुनीर को छोड़ेगा इनको जो बोल रहे हैं यहाँ पर? ये क्या बोल सकते हैं कि इतनी इतनी हिमाकत कर सकते हैं बोलने की कि पाकिस्तान हाँ कर रही है? तो इनकी मजबूरी है, हमें उसे समझना होगा। ये नहीं चाहते कि शांति हो, क्योंकि इनके खुद के पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। इनको आतंकवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं है। अगर साथ मिलना चाहते हैं तो भारत ने इतना बहाए खोले, इतने सारे इनिशिएटिव लिए, क्या एक भी इनको क्लिक नहीं किया? अच्छा, एक बात तो और डीके पांडे सर, एक बात और मैं पूछना चाहूंगी। अभी तुलसी गाबार्ड की तरफ से जो रिएक्शन सामने आया भारत का साथ देने वाला, और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही पीएम मोदी के लिए कह दिया था कि हम पूरी तरह से साथ हैं और आतंक के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस की नीति अमेरिका, भारत और कई बड़े देश एक साथ मिलकर करते हैं। अब जब अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि आतंकियों को पकड़ने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ में हैं, मुझे लादेन याद आ गया। क्या कुछ ऐसा ही अंजाम क्या हाफिज सईद सैफुल्लाह का होने वाला है, और क्या उसी तरीके का एक्शन अब अमेरिका के साथ मिलकर भारत करने वाला है क्या? देखिए, हाफिज सईद को अबोटाबाद कैंट में मूव किया है आज, और दूसरे जो इनके मसूद अजहर हैं वो उनको मूव किया गया है बावलपुर में। ये सब खबरें हमारे पास आ रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रही हैं खबरें, लेकिन ये उनको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं बचाएंगे तो जो उनका चल रहा है साम्राज्य चल रहा है, कैसे चलेगा? राजनीतिक उठापहल कैसी कितनी है पाकिस्तान में, आर्थिक स्थिति कैसी है पता है, राजनीतिक माहौल कैसा है, सिविल क्राइसिस से लोग एक उनके पार्टी के नुमाइंदे जो हैं जेल में है, वहां जेल से ही वो बहुत कुछ चलाना चाहते हैं, वो मुनीर खिलाफ है। तो बहुत कुछ चल रहा है जिसको कि कहा जाए कि वो असामान्य है। और उसके अलावा आतंक, जो वहां की पॉपुलेशन है जिनको रोटी नहीं मिल पा रही, उनको क्या पॉलिटिकली अनस्टेबल है पाकिस्तान। ये बार बार अलग अलग खबरें सामने आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो अंदरूनी हालात हैं, जब वो बिगड़ते हैं, जब वहां टकराव बढ़ता है, वो खबरें भी हम दिखाते हैं, लेकिन बजाय उन्हें सुधारने के या उन्हें सुलझाने के, पाकिस्तान अलग दिशा में अलग तरीके से काम करता है। और अब ये जो कूटनीतिक फैसले हुए हैं सुशील वकील जी, उससे वो लोग भी तो पाकिस्तान में पिसेंगे ना जिनका कोई कसूर नहीं। देखिए रचना जी, जो हमने पहले इनको जाल रोकने की कवायद की, आप देखिए पाकिस्तान में सिविल अरेस्ट हो जाएगा। लोग पहले ही परेशान वहाँ है, 300-400 रुपए का आटे का किलो लाते हैं लोग, उनके पास खाने को कुछ नहीं है। और जब यहाँ से जल का संकट भी चलेगा तो लोग ज्यादा परेशान हो जाएगा। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर इस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर बंद हो जाए, फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, बिजली का या स्यापा पड़ेगा, इनका सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे चल रहा है, पाकिस्तान में बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अल्टीमेटली देख लीजिए जनरल मुनीर के जो पढ़ो यहाँ साथी जनरल वगैरह आर्मी में बगावत हो जाएगी, यहाँ तक कि जनरल मुनीर को अल्टीमेटली निकलना पड़ेगा। दूसरा चीज की इस बार पहली बार बात है, एक तो जल संकट पहले उन्होंने क्रिएट कर दिया, इस बार मिलिट्री की बड़ी एक्शन इमिनेंट है। आज भी डोवल साहब, होम मिनिस्टर वगैरह, डिफेंस मिनिस्टर वगैरह सारे मिल रहे हैं दिल्ली में। आप देखते जल्द से जल्द इस पे एक्शन हो जाएगी। ये तो हो रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक के बाद एक बैक टू बैक बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा, जब महंगाई का जिक्र कर दिया और पाकिस्तान की जनता जो कि बेहाल है उसका जिक्र कर दिया, तो मेरे साथ में देखिए पाकिस्तान से दो मेहमान हैं, मेरे साथ में हुसैन जावेद जी हैं और पीजे मीर जी हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आप दोनों से ये पूछना चाहूंगी कि घर का सामान कौन खरीदता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्राइस चेक करना था, तो मुझे दोनों में से ही बता दीजिएगा। मैं उनसे फिर कुछ प्राइस चेक करना चाहूंगी। उससे पहले पाकिस्तान से इस वक्त बड़ी खबर है, बड़ी खबर, आसिम मुनीर के परिवार को विदेश भेजा गया है। ये हम पहले भी बता रहे थे, प्राइवेट विमान से उन्हें विदेश भेज दिया गया है। लंदन और न्यू जर्सी भेजे जाने की खबर है। खुद बंकर में छिप गए हैं अब आसिम मुनीर, और बंकर में रहते हुए ही इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि आगे होना क्या है। यानी 16 अप्रैल को बयान देते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद बताते हैं, मुसलमानों को ये पट्टी पढ़ाते हैं कि हिंदू कैसे अलग हैं। उसके ठीक एक हफ्ते बाद पहलगाम में हो जाता है आतंकी हमला, जहां पर आतंकी आते हैं, निर्दोष बेगुनाह लोगों को गोली मारते हैं और उससे पहले उनका नाम पूछते हैं, उनका धन पूछते हैं, और फिर धन के आधार पर हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया। और अब पाकिस्तान जिस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उसका आतंकी हमलों में सामने आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत सरकार ने 5 बड़े कूटनीतिक फैसले किए हैं, उनका असर भी आगे आने वाले वक्त में देखा जाएगा। सम्मान के साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पीजे मीर जी या फिर हुसैन जावेद जी जो घर का सामान खरीदते हो, प्लीज मैं कुछ चीजों के दाम पूछना चाहूंगी, क्योंकि जब जब हम वो प्राइस लिस्ट चलाते हैं कई बार आप लोग ऐतराज करते हैं, आप लोग कहते हैं इतनी भी महंगाई नहीं है। क्या हुसैन जावेद जी मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप घर का सामान खरीदते हैं तो? हुसैन जावेद जी पूछिए। हाँ, दूध, सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर, ब्रेड, आटा, चावल, अंडे, इन सब के दाम बता सकते हैं आप? ज्यादा लोड हो जाएगा। ये सब कुछ आराम से
मैनेज हो रहा है। हमारे यहाँ महंगाई की शरह में खासी कमी आई है। नहीं, बस मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, ऐसे बता दीजिए, सुनिए तो बस ऐसे बता दीजिए, दूध 60 रुपए का है या फिर टमाटर 20 रुपए के हैं या फिर ब्रेड 50 रुपए की है, कुछ ऐसे करके बता दीजिए ना एक बार, हमारे पास भी ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा कि पाकिस्तान में महंगाई कैसी है। प्लीज बस 6 से 7 चीजें हैं, बता दीजिए। आप हमारे खाने पीने की फिक्र ना करें। व्हेन इट कम्स टू इंडिया हम सब एक सफे पे आ जाते हैं। बताएं मुझे फिक्र क्यों है, बताएं मुझे फिक्र क्यों है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, सुनिए ना मेरी बात, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने डेटा जारी किया, 4700 भिखारी लौटाए गए हैं सऊदी अरब से। पिछले साल नवंबर में 4300 लौटाए गए थे। पाकिस्तान के लोग भीख मांग रहे हैं जाके सऊदी अरब में, और पाकिस्तान में बैठे हुए 2 करोड़ 20 लाख लोग भिखारी हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है, सुनिए ना, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि अब अगले कुछ समय में 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर हैं। फिक्र हुई मुझे, पड़ोसी देश हैं आप। मैंने वो लाइनें देखी हैं जो आटे के लिए लगी रही और कई बुजुर्गों ने दम तोड़ दिया, इसलिए पूछ रही थी प्राइस लिस्ट, क्योंकि अब जो 5 कूटनीतिक फैसले हुए हैं, फर्क पड़ेगा पाकिस्तान पर। आप बताइए। चलो पेट्रोल का ही बता दीजिए, पेट्रोल कैसे लीटर है आपकी कंट्री में, बताइए हुसैन जावेद जी। आपको मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप जो हमारे पानी के पीछे पड़े हैं ना यहाँ पे, कि पानी बंद कर देंगे या पानी बंद हो गया, ये कोई आपके किसी स्विमिंग पूल से हमारे जो रिवर्स है उनका पानी नहीं आ रहा है। इसके लिए आपको 5 से 10 साल चाहिए, जब आप कोई डैम बना लेंगे। और हमारा जो कल का एलामिया है, सरकारी एलामिया है, सोशल मीडिया पे नहीं आया, कि जनाब आपने अगर हमारा पानी बंद किया, उसके फ्लो का आपने हिलाया, तो ये इकदाम जंग समझा जाएगा। न्यूक्लियर जो भी जो आपने करना है, आप तो हाफिज सईद की भाषा बोलने लगे हुसैन जावेद जी। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारे हाफिज सईद बोल रहा था, पानी रोक देंगे तो हम भारत की सांसें रोक देंगे, जुबान खींच लेंगे। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं, पानी रोक लेंगे तो युद्ध छिड़ जाएगा, है ना? मैंने आपकी बात सुनी है, मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट दे रहा हूँ कि आपने कहा ना कि हमारे पीएम कुछ नहीं बोल रहे, हमारे पीएम बिल्कुल चुप बैठे रहे हैं। पीएम की क़यादत में ही कल हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई है, उसमें आर्मी चीफ भी थे, और ये बातें वहीं पे तय। मैं उनकी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लीज हमारा जो पानी आ रहा है ना, उसके फ्लो को रोकने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा, ये तो भारत सरकार के फैसले हैं, और ये सिंधु जल समझौता तो ऑलरेडी होल्ड पर डाल दिया गया है, तो ये मेरे और आपके कहने से नहीं होगा। भारत सरकार तो वो उचित कदम उठाएगी। पीएम मोदी ने फोन पर ही कह दिया था, जैसे ही हमले की खबर सामने आई ना, तुरंत गृह मंत्रालय को फोन किया, गृह मंत्री को फोन किया और कहा था उचित कार्रवाई के निर्देश दिए थे तुरंत। और डीके पांडे सर खुद ठीक कह रहे थे, डीके पांडे सर ठीक कह रहे थे कि आपकी भी एक लिमिटेशंस हैं और आप उस तरीके से बोल नहीं सकते, क्योंकि आपको भाई उस मुल्क में रहना है। पीजे मीर सर, क्या एक मिनट दे मुझे, मैं सिर्फ बड़े तहम्मुल के साथ ये बात कर रहा हूँ कि वही बात है कि अगर पढ़ लिया जाए, जो ट्रीटी हमने साइन किया था 1960 में, आपने और हमने जो किया था, उसकी शिकों को ही पढ़ लें जरा, कि वो कोई मुल्क, चाहे पाकिस्तान है, इंडिया है, उस मुआहदे से ऐसे निकल नहीं सकता है। निकलने की सिर्फ एक वजह है, अगर एक फरीक उस मुआहदे के खिलाफ जा रहा है, वो पानी का मुआहदा है। आप तो ये भी कह देंगे ना हुसैन जावेद जी, आप तो ये भी कह देंगे ना कि भारत सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास राइट नहीं है। भारत एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता, उसके पास राइट नहीं है। हुआ ना, ये शो हुआ ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, फिर उसको उसी के हिसाब से जवाब दिया जाएगा ना। तो आपने पहले भी पूरा किया, हमारे मैं पीजे मीर सर का एंड कमेंट चाहूंगी, मुझे वाइंड अप करना है, मुझे वाइंड अप करना है। पीजे मीर सर, एंड कमेंट आपका प्लीज, आप लेट से जुड़े थे। पीजे मीर सर, देखें, कन्फ्रंटेशन जो है किसी के फायदे में नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, कोई फायदे में नहीं है। बल्कि शायद आपको बताया हो, जब मैं आर्मी में था तो एक पंजाब के कैप्टन गुरमीत सिंह बहुत इंजर्ड थे बेचारे, के वो टांग सारी लहूलुहान थी। तो हम जब उठा के उनको लेके आए डिफेंस पेरीमीटर पे, सतलुज पे, तो उन्होंने सिगरेट मांगी तो सिगरेट उनको दी। तो पंजाबी में उन्होंने कहा, यार आपकी और मेरी क्या दुश्मनी है। ये उनके लफ्ज थे कि आपकी और मेरी क्या दुश्मनी है, ये लड़ रहे हैं आपस में, और हम और आप पता नहीं क्या किसकी लड़ाई कर रहे हैं, मर हम रहे हैं। तो मैंने कहा यार आपने बड़ी अच्छी बात की है। तो बात वहीं आती है, एक दूसरे को मार के क्या दुनिया के प्रॉब्लम्स हम रिजॉल्व कर लेंगे? हम वही है ना, 70-75 साल पहले इकट्ठे, आज हम लड़ रहे हैं क्यों? यानी आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ बयान देते हैं या आपस में लड़वा देते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि आम लोग पिसते हैं, और ये हमेशा से होता है। बहरहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, आप सभी मेरे साथ में जुड़े। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे फौरन।